बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम वीडियोस लेके उपस्थित होते रहते हैं और आशा करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छे भी लगते होंगे। फिर से जो हमेशा निवेदन करता आया हूं, आज फिर से एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जो भी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं, कृपया इन वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक इन वीडियोस को आप शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा आप तक इसके लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस जानकारी से लाभान्वित हो सकेंगे। मित्रों, यदि आपको अपने कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में अगर कोई बात करनी है तो आप www.astrotak.com पर जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी समस्या होगी उसको हम निदान करेंगे। यदि आप अपना प्रश्न मुझे लिखकर भेजना चाहते हैं तो मैसेज में लिखकर भेज दीजिए, उसका भी हम आपको निराकरण कर देंगे। मित्रों, आज जो विषय हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो आपने बहुत सारे हमारे ज्योतिषाचार्य जो मित्र हैं उनसे सुना होगा। प्रारब्ध, ज्योतिष के अंदर प्रारब्ध की बहुत अधिक महत्ता है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए उनको हम प्रारब्ध बोलते हैं। जैसे भी अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए और उनके अनुसार हमें इस जीवन के अंदर में अनेक प्रकार के सुख या दुख भोगने पड़ते हैं, यही प्रारब्ध होता है। बहुत सारे लोगों को प्रारब्धवश कुंडली के ग्रह चाहे सपोर्ट करें ना करें, लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तो इस जीवन के अंदर में उनको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सब कुछ उनके पास होते हुए भी उस अपनी धन संपदा और वैभव का उपयोग नहीं कर पाते। ये भी प्रारब्धवश ही ऐसा होता है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, हमारी संतान जब जन्म लेती है, तो ये हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, ये ईश्वरीय योजना होती है। मानव अपनी संतान को मात्र शरीर प्रदान करता है। जीवात्मा स्वच्छंद विचरण करती है, स्वतंत्र विचरण करती है। हमने अपनी संतान को सिर्फ और सिर्फ शरीर प्रदान किया है, उसके शरीर का निर्माण किया है। जीवात्मा ईश्वरीय देन है। जीवात्मा पूर्व जन्म में हमसे किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड अवश्य रही है, यानी जुड़ी हुई किसी न किसी प्रकार से अवश्य रही है। चाहे वो अच्छे कर्मों को लेकर जुड़ी है, चाहे वो बुरे कर्मों को लेकर जुड़ी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी संतान कहते भी हैं लोग कि ये तो हमारे कोई पूर्व जन्म की मांगत मांगता था, यानी पूर्व जन्म का कोई लेनदार था हमारा, तो आया और उतना रुपया हमारा खर्च करवाया, उतनी धन संपदा हमारी खर्च करवाई। अनेक प्रकार के कष्ट स्वयं ने भी भोगे और अनेक प्रकार के कष्ट हमें भी भोगने पड़े और ये चला गया। वो क्या था? वो पूर्व जन्म में हमने कुछ उससे ऋण लिया होगा और पूर्व जन्म में हम उसको वो ऋण चुका नहीं पाए, तो इस जन्म में उसने, उस जीवात्मा ने हमारे संतान के रूप में हमारे घर में जन्म लिया और अनेक प्रकार के, हो सकता है शारीरिक व्याधियां उसको रही हों, हो सकता है अन्य किसी कारणवश हमें उसके ऊपर अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़े हों, और जैसे ही वो अपना ऋण पूरा करता है वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। ये क्या है? ये एक प्रारब्ध है। अगर दूसरा इसमें हम एक नई चीज़ जोड़ते हैं तो शत्रुता। पूर्व जन्म में कोई ऐसे शत्रु हमारे जिनको हमने किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया हो, उस जन्म के अंदर में हम उनके ऊपर हावी थे, हमने किसी न किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित किया। उस जन्म में उनका जोर नहीं चला, उनका वश नहीं चला, तो इस जन्म में वो हमारे संतान के रूप में हमारे घर के अंदर जन्म लेकर आए और
अनेक प्रकार से हमसे शत्रुता निभाना उन्होंने शुरू कर दिया। आप देखते होंगे बहुत सारी संतान ऐसी होती है जो माता पिता का अनादर करती है, माता पिता के बातों को नहीं मानती, उनके संस्कारों को नहीं मानती, अनेक प्रकार से उनकी बदनामियां करवाती हैं। ये क्या है? ये शत्रुता निभाना है। बहुत सारे तो ऐसे संतान भी होती है जो माता पिता पर कहना नहीं चाहिए, बोलते हुए भी मुझे दुख हो रहा है इस बात के लिए कि बहुत सारी ऐसी संतान भी होती है जो माता पिता पर हाथ भी उठाते हैं। ये शत्रुता, पूर्व जन्म की शत्रुता, इसी प्रकार की वो शत्रुता निभाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं और वो शत्रुता निभाकर हमारे साथ में उसी प्रकार का अन्याय करते चले जाते हैं। मित्रों, कुछ संतान इस प्रकार की होती हैं जो कहना चाहिए उदासीन संतान, जो ना बहुत अच्छा करते ना बहुत बुरा करते, एक सामान्य जीवन वो व्यतीत करते हैं। उनके साथ में हमारा सामान्य व्यवहार रहा होगा। और चौथा जो हमारे संतान है वो सेवक संतान है, यानी पूर्व जन्म में हमने किसी की इतनी ज़्यादा सेवा की, हमने उसकी आत्मा को इतना ज़्यादा प्रसन्न किया कि इस जन्म में वो हमारे संतान के रूप में अवतरित हुए और माता पिता की अनेक प्रकार से सेवा करना, माता पिता के नाम को रोशन करना, उनको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाना, तीर्थ व्रत इत्यादि करवाना, धन धान्य से परिपूर्ण करना, ये सभी कार्य जो है वो सेवक संतान के होते हैं। ये भी प्रारब्ध रूप में ही हम पाते हैं। पूर्व जन्म में हमने किसी न किसी प्रकार से उस संतान का भला किया होगा, उसकी सेवा की होगी, तो इस जन्म में वो हमारे पास में हमारी संतान के रूप में अवतरित हुए और हमें इस जन्म के अंदर में सुखों की प्राप्तियां करवा रहे हैं, सुखों के भोग करवा रहे हैं। मित्रों, ये होता है प्रारब्ध। ये आपने अनेकों बार हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी साथी हैं उनके मुख से सुना भी होगा। आज मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर की है। आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, ये विषय अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के नवीनतम विषय लेकर हम बार बार आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।